हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर सर्च बार में हम टाइप करते हैं फोटोशॉप। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर फोटो लिखा तो तभी यहाँ पर लिखा गया एडोब फोटोशॉप। हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखते हैं ये बहुत सारी अलग अलग विंडो हैं। तो अगर सपोज हम इस विंडो को नहीं चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर देंगे, और हमें दोबारा चाहिए तो विंडो पे क्लिक करेंगे और फिर नेविगेटर। अब ये कलर वाली विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने विंडो पे क्लिक किया और उसके बाद फिर यहाँ पे कलर। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री को क्लोज कर देते हैं। दोबारा चाहिए तो विंडो और फिर यहाँ पे हिस्ट्री। उसके बाद अगर हमें लेयर्स को क्लोज करना है तो अब हमने यहाँ पे से क्लोज कर दिया, और दोबारा चाहिए तो विंडो और फिर उसके बाद लेयर्स। और स्टूडेंट्स, जो ये वाली आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। विंडो पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शंस, इस पे टिक किया, वो हट गया। दोबारा चाहिए विंडो और फिर यहाँ पे ऑप्शंस। ये हमारा टूल्स है। तो विंडो पे क्लिक किया और टूल्स, दोबारा चाहिए विंडो और टूल्स। और नीचे यहाँ पर एक और है, ये स्टेटस बार। उसको हटाना है तो विंडो पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे स्टेटस बार। दोबारा चाहिए तो विंडो और स्टेटस बार। और अगर स्टूडेंट्स आपसे सपोज जैसे थोड़ा सा मूव हो जाता है इधर उधर दिस तरफ, ठीक है, और आपसे ये एक दो चीजें क्लोज आती हैं और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाला करना है जैसे स्टार्टिंग में डिफॉल्ट था, तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे, वर्क स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे रीसेट पैलेट लोकेशंस। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये सब कुछ वापस हमारा वैसे हो जाएगा डिफॉल्ट जैसे स्टार्टिंग में था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो जिससे कि आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक तो इस तरह का फ़ोटो बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास ये सिंगल फ़ोटो था और हमने इस तरीके से इस तरह से फ़ोटो तैयार किया है। ओके, और एक हम ऐसा फ़ोटो तैयार करेंगे, हमारे पास ये दोनों सिंगल अलग अलग फ़ोटो इमेज थी और हमने इस तरीके से इमेज इस फ़ोटो को तैयार किया है। और एक हमने ये फ़ोटो तैयार किया है, इसमें हमारे पास ये वाला एक फ़ोटो इमेज अलग थी और ये इमेज अलग थी, और ये आइज़ हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे सेट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके अंदर फाइल ओपन करते हैं। तो फाइल ओपन करने के लिए फाइल पे जाके हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+O होता है। या एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम डबल टाइम्स क्लिक करें और हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमें फाइल डिस्प्ले स्पेस हो रही है, तो ये हमने पहले से एक फोल्डर बना रखा है फोटो के नाम से, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव है, और वहाँ पर हमने इमेज सेव कर रखी है जिसपे हम अपना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस जगह क्लिक किया और लिस्ट पे, तो हमें फाइलों के नाम डिस्प्ले होंगे। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया लार्ज आइकन्स, तो हमें इमेजेस डिस्प्ले होंगी, उनकी फोटो प्रीव्यू। तो आप जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं, पर अच्छा ही रहता है कि हम लार्ज आइकन्स पे रखें। अब यहाँ से हम किसी भी इमेज को लेते हैं, हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और फिर से ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम फाइल को ओपन करते हैं, अगर मुझे इसे थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना है तो यहाँ पे हम बटन प्रेस करके उठा के रख सकते हैं, ये टाइटल बार होता है। इस तरीके से हम इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट, जब भी हमें फोटोशॉप के अंदर कुछ भी काम करना होता है तो पहले हम जो भी हमारी इमेज फाइल होती है उसकी हम पहले डुप्लीकेट फाइल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो काम करते वक्त हमसे इस इमेज में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे पास पहले से एक ओरिजिनल फाइल का बैकअप रहेगा। तो कैसे डुप्लीकेट फाइल तैयार करते हैं, यहाँ पर हमने राइट बटन प्रेस किया और फिर डुप्लीकेट। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आप देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पे लिखा है ना कॉपी, तो ये इसकी डुप्लीकेट फाइल तैयार है, और ये वाली फाइल जो है वो ओरिजिनल फाइल है, तो हम उसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें स्टूडेंट्स इसका ना क्या कहते हैं, साइज चेंज करना है। तो उसके लिए राइट बटन प्रेस किया और यहाँ पे इमेज साइज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और आप देखते हैं यहाँ पे लिखा विड्थ हाइट, इसका पहले से साइज ही है। अब हम इसको चेंज करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यहाँ पे पहले से टिक है, मैंने यहाँ पे विड्थ को किया 500। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं वो इसकी विड्थ हाइट दोनों चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको वापस करने के लिए Ctrl+Z अनडू होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से हमने यहाँ पे जाके राइट बटन प्रेस किया, मतलब इस टाइटल बार पे जाके हमें राइट बटन प्रेस करना होता है, और फिर इमेज साइज। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इससे हमने हटा दिया, और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 500, और फिर इसे हमने किया ओके। तो आप देख सकते हैं अब इसकी विड्थ तो चेंज हुई है, हाइट चेंज नहीं हुई है। ओके कर दें तो आप देख सकते हैं अब इससे इमेज हमारी थोड़ी खराब हो गई।
ठीक है। अब वापस करने के लिए कंट्रोल जेड, अंडू पता ही है आपको। फिर से यहाँ पर जाकर मैं राइट बटन प्रेस किया और फिर इमेज साइज। तो अब फ्रेंड्स आपको पता चल गया, जब भी हम साइज चेंज करते हैं तो यहाँ पे ही रखते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसमें में रखे करना चाहिए। इससे फायदा ये होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे विड्थ इसको किया 500, तो आप देखते हैं नीचे हाइट चेंज हो गई, ठीक है। या अगर मैं नीचे हाइट चेंज करता हूँ, मान लो सपोज मैंने किया, तो ऊपर विड्थ अपने आप चेंज हो रही है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको फिलहाल से कंट्रोल जेड अंडू कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ओके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये होता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसमें है न्यू सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट इसमें है एड टू सिलेक्शन, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और फिर यहाँ पर ये लिखा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो पहले हमने इस पर क्लिक किया रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और फिर यहाँ पे न्यू सिलेक्शन। अब हम एक यहाँ पे न्यू फाइल और ओपन करते हैं। तो जब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ साइड में पहले हम क्लिक कर देंगे और फिर कंट्रोल एन करेंगे। जब हम कंट्रोल एन करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पेपर का साइज जो भी आपको चाहिए होगा। तो हम इसमें हमेशा ये वाला लेते हैं 1280 इंटू 780। हमने इस पर क्लिक कर दिया और फिर इसे यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। और अब आप यहाँ पर देखते हैं हमने इस पर क्लिक किया और रेक्टेंगल मार्क्यू टूल ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इधर यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे मूव टूल, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं बटन प्रेस करके खींच के हमें यहाँ तक लेके आना होगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर बटन प्रेस किया और उसको खींच के मैं इधर ले आया, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम दोबारा यहाँ पर जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर था ये आपका रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, अभी तक तो यहाँ पर था न्यू सिलेक्शन। अब हमने यहाँ पे किया है एड टू सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो इससे ये होता है, हो सकता है मुझे ये वाला पोर्शन और सिलेक्ट करना था और मुझसे वो रह गया, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये पोर्शन भी सिलेक्ट हो गया। अब मुझे फिर इधर से इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आपका ये मूव टूल, इस पर हमने क्लिक किया और बटन प्रेस करके हम इसको इधर ले आए, तो यहाँ पर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, वापस हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हमें करना है फिर से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला था आपका न्यू सिलेक्शन, फिर ये आपका एड टू सिलेक्शन, और ये है सेपरेट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि इसमें से सेपरेट करना। अब हम ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो यानी कि वो चीज़ हट गई, जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिया था तो हम उसे बाद में हटा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर से हमने मूव टूल पे क्लिक किया, इसको हम बटन प्रेस करके हम इधर ले आए, तो यहाँ पर आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें एक और यहाँ पर है, फिर से इस पर हमने क्लिक किया रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और फिर यहाँ पे क्या लिखा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जो दो बॉक्स में कॉमन चीज होती है। अब देखिए मैं यहाँ पे बटन प्रेस से खींचता हूँ तो आप देख सकते हैं जो ये इधर वाली आइज है ये दोनों में कॉमन है, तो बस ये इतना पोर्शन बचेगा, तो इंटरसेक्ट ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं मूव टूल, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने इधर में शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स हमको इसकी चारों फंक्शन समझ में आ गए। जो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है इस पर हमने क्लिक किया, इसके चारों में समझ में आ गए। अब यहाँ पे एक चीज है फेदर, अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो जो ये हमारी न्यू फाइल है, अब मुझे इसमें से जिसको भी डिलीट करना है, ठीक है ना, मान लीजिए मुझे इसमें से जिसको भी डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो आप देखते हैं मैं जब बटन प्रेस करता हूँ ये लास्ट वाली मूव हो रही है, मतलब मैं इसे मूव करना चाह रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रही है, ना ये वाली मूव हुई, सिर्फ एक, क्योंकि जिसको अपने हाथ से सेलेक्ट कर रखा होता है। अब देखिए मैं यहाँ लेयर 3 पे क्लिक करता हूँ तो अब ये वाला मूव हो रहा है केवल। अब मैंने यहाँ लेयर 2 पे क्लिक किया तो ये वाला मूव हो रहा है, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ लेयर 1 पे क्लिक किया तो ये वाला मूव हो रहा है, तो यानी कि मुझे उस लेयर पे क्लिक करना पड़ता है तो वो मूव होता है, और जिसको मुझे डिलीट करना है उसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे लेयर 4 को डिलीट करना है, इस पे क्लिक किया उससे यहाँ से डिलीट, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको सबसे नीचे डिलीट लेयर, इसको यस कर दिया। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो लेयर 3 पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे उसके बाद ये डिलीट लेयर, इसको यस कर दिया। अब इसको भी डिलीट करते हैं, इस पे क्लिक किया, मतलब इस पे क्लिक नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ है, लेयर 1 पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। या इसमें एक तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि यहाँ पे आप ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये तभी आता है जब हमने इस पे क्लिक रखा मूव टूल पे। जब मैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, जब इस पे क्लिक करता हूँ ये ऑप्शन चेंज हो गए। अब मैंने यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक कर दिया तो अब हम इसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेगा, इसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेगा, मतलब मुझे बार बार यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा अच्छा बेटर यही है
कि हम ऑटो सिलेक्ट लेयर पे रखते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और फिर यहाँ से इसको मैंने कर दिया डिलीट लिया इसको, यस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम पहले वाले पेज पे आते हैं, तो अब मुझे जो मैंने पोर्शन सिलेक्ट कर रखा था मुझे उसे हटाना है, तो उसके लिए होता है कंट्रोल डी। एक बार फिर से देख लिया, जैसे मैंने रेक्टेंगल मार्कर पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन को मुझे हटाना है तो कंट्रोल डी, वो हट गया। ठीक है, अब हमने फिर से रेक्टेंगल मार्कर टूल पे क्लिक किया, यहाँ फेदर, तो देखिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको कर रहा हूँ अभी 25 और फिर एंटर 25 पिक्सल। अब जब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे इसके कॉर्नर थोड़े राउंड हो गए, आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा अच्छा होता। अब हमने यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक किया, इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यानी कि पेपर पे मिक्स होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये वाला था ये ऐसा होता हमने कटिंग करके चिपका दिया था। ठीक है ना, तो हम इसे ज्यादा कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लर है मैंने फिर से इस पे हटाने के लिए कंट्रोल डी जो सिलेक्ट था, रेक्टेंगल मार्कर टूल पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर इसको किया 10 पिक्सल, एंटर। अब सिलेक्ट करें, इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये थोड़ा सा कम राउंडेड है। अब इसे मूव के क्लिक आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा है, तो देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ठीक है, इस तरह से आपकी मर्जी, आप जितना चाहे ज्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस एक बार यहाँ पर आता हूँ, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट लेयर यहाँ से, यस। अब ये एक तो हमारा ये था जो हमने 10 पे लिया था, ये 50 पे 25 पे लिया था। अब एक बार करते हैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, हम इधर आ गए, जो सिलेक्ट किया उसे हटाने के लिए कंट्रोल डी, फिर यहाँ पर अब हमने फेदर कर दिया 50, एंटर। अब यहाँ पे हम इसको फिर से करते हैं तो आप देखेंगे और ज्यादा राउंड शेप में हो गया। अब इस पे क्लिक किया तो इधर, तो ये और ज्यादा ब्लर हो गया, दिखाई दे रहा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें हमें ये तो इतना समझ में आ गया, जो अभी हमने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल की सारी चीजें पढ़ी हैं और यहाँ पे हमने फेदर भी पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए मैं इस फाइल को तो क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे डबल टैप्स क्लिक किया और अब हम कोई सी फाइल ओपन करते हैं। मान लीजिए सपोज मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इसे ओपन। ठीक है, अब मुझे न्यू फाइल चाहिए तो मैंने कंट्रोल एन किया और फिर यहाँ पे देखिए इस जो हम न्यू फाइल ले रहे हैं उसकी विड्थ ये है और हाइट ये है, इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे साइड में रख लिया, इसको यहाँ साइड में रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे इसे करते हैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और यहाँ पे फेदर, इसको हमने पे कर दिया 50। इसको अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये राउंड शेप में हो रहा है। अब हमने इस पे मार्कर टूल पे क्लिक किया, सॉरी मूव टूल, इस पे क्लिक किया और ये हमारा इधर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब मुझे स्टूडेंट्स इसकी यहाँ पे एक कॉपी और चाहिए, तो या तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट होता है, या एक तरीका होता है फोटोशॉप में हम यहाँ पे कीबोर्ड में ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और साथ में माउस के साथ इसको मूव करेंगे तो उसकी कॉपी हो गई। मतलब हमें माउस के साथ ऑल्ट के साथ क्लिक कर खींचना होता है तो उसकी कॉपी होती है, ऑल्ट के साथ जब हम माउस के एरो की से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो पिक्चर्स हो गई। अब मुझे इसे पलटना है तो उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे एडिट और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म और फिर यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आप देखेंगे ये फोटो हमारा ऐसा हो गया, तो ये भी हमारा एक नया पिक्चर इमेज तैयार हो गया। इसमें भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये आपका क्रॉप टूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब इसको बटन प्रेस करके ऐसे खींचना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर ऐसे, अब इसे एंटर, तो बाकी सब पोर्शन हट गया और केवल इतना बचा है। इसमें भी मुझे अभी व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो एक बार फिर से हमने क्रॉप टूल किया और यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब इसको एंटर, तो ये ऐसे हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम इसे फाइल को सेव करना चाहें तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसे फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे लिखा फोटोशॉप pst, तो ये फाइल फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव होगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्लिक किया तो इसमें और भी फॉर्मेट है, jpeg या bmp और या gif, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं फिलहाल तो यहाँ jpeg पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए ad1 और फिर से सेव, ये फाइल हमारी सेव हो गई। तो यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, जो जो इसमें फाइल के फॉर्मेट होते हैं तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए। तो देख मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ फुल फॉर्म।
जैसे JPEG, इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP, बिटमैप इमेज फाइल। PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो ये फुल फॉर्म्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब वापस हम अपना फोटोशॉप में आते हैं। तो अब ये तो हमारा नया पोस्टर तैयार हो गया था, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो इसको, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको नो। अब हम एक बार इसको और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमने डबल टाइम्स क्लिक किया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक पोस्टर तो ये वाली ले ली इमेज, ठीक है, फिर डबल टाइम्स क्लिक किया और एक फोटो हमने ये लिया, दो इमेज ले लिया हमने। अब मुझे इस इमेज को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो एक तो हमें पहले दोनों इमेज की डुप्लीकेट फाइल बनानी होगी। यहाँ पे राइट बटन प्रेस किया, ये डुप्लीकेट, ओके। और जो ओरिजिनल फाइल है इसको क्लोज कर देते हैं और जिसपे कॉपी लिखा उसे सामने रखते हैं। फिर यहाँ पे राइट बटन, इसको डुप्लीकेट और फिर से ओके। तो अब हम ऊपर वाले को उसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों की फाइल्स हो गई। अब जब मुझे इस इमेज को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम इसका साइज सेम देखना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने राइट बटन प्रेस किया, ये लिखा इमेज साइज। तो आप देखते हैं इसमें जो उसकी हाइट है वो इतनी है 440, ठीक है। और इस वाली जो इमेज की साइज देखते हैं ये आपका 1048, तो ये बहुत ज्यादा है। तो इसको हम कम कर लेते हैं। यहाँ पर हम हाइट पर गए, इसको हमने कर दिया 350 और फिर से ओके। तो ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम इस पे आ गए, ट्रैक्टर मार्की टूल, और यहाँ पे फेदर हमने इसे कर दिया 25। अब मैं यहाँ देखिए इसे सिलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर से मूव टूल, इसको हम बटन प्रेस करके इधर ले आए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इमेज आ गई। अगर आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे लाके भी कर सकते हैं। उसके लिए है कंट्रोल T प्रेस करेंगे, कंट्रोल T, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ गया। अब मुझे इसे ऊपर खींचना है तो हम पहले शिफ्ट बटन प्रेस कर लेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और तब इसे करेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर आपको लगता है इतना ठीक है तो फिर इसे एंटर, यस हो गया। या फिर से मुझे अगर इसमें थोड़ा सा साइज भी चेंज करना है तो फिर से हमने कंट्रोल T किया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, और फिर एंटर। अब मुझे इसको इधर भी चाहिए तो मैंने आपको बताया था कॉपी करने के लिए होता है ऑल्ट। अपने हम कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस कर लेते हैं और माउस के बटन प्रेस करके उठा के रखते हैं तो उसकी कॉपी हो जाती है यहाँ पर। अब मुझे इसको फिर से करना है फ्लिप, तो यहाँ पे हमने एडिट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और उसके बाद आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा नया पिक्चर तैयार हो गया। इसमें भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉप टूल, इस पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर लिया सपोज, देन एंटर। तो ये हमारा एक नया पिक्चर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए एक बार हम इसे क्लोज करते हैं और एक फोटो पे और प्रैक्टिस करते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम डबल टाइप्स क्लिक करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक फोटो तो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद फिर डबल टाइम्स क्लिक किया, एक फोटो और लेते हैं, यहाँ पे हमने ये, ठीक है। तो अब मुझे इस चीज को यहाँ पर शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले तो हम दोनों फाइल की डुप्लीकेट फाइल तैयार कर लें। ये यहाँ पे तैयार होगा इसकी, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया ओरिजिनल वाले को, और इसकी भी डुप्लीकेट फाइल तैयार करें। यहाँ टाइटल बार पे जाके राइट बटन प्रेस करते हैं तभी ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का, और फिर से ओके, ठीक है। तो जो ओरिजिनल फाइल है हमने उसे चेंज कर दिया। अब मुझे एक्चुअली में दीपिका पादुकोण की इन आइज को मुझे यहाँ लिखाना है। तो पहले हमने राइट बटन प्रेस किया, इसका इमेज साइज देखा, इसका है हाइट 305, और इसका यहाँ पर राइट बटन प्रेस किया, इमेज साइज इसका इतना है, ठीक है। तो हम इसको कम करते हैं, इसको हमने 300 कर दिया, ओके, ये ऐसा हो गया। फिर हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, रेक्टेंगल मार्की टूल, यहाँ पे फेदर 25 पहले से ही है और इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं मूव टूल, इस पे क्लिक किया और इसको इधर ऐसे हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये इस तरह साइज यहाँ पर आ गई, आप देख रहे हैं। और मुझे अगर इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो वो हम कंट्रोल T और इसको कर सकते हैं, पर ये ठीक है तो उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जब हमें फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो था फोटोशॉप फॉर्मेट और एक था JPEG, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी फाइल को फोटोशॉप में सेव करते हैं तो फिर हम इसमें बाद में एडिटिंग कर सकते हैं,
लेकिन अगर हमने फाइल को अपना जेपीईजी में सेव किया है तो फिर हम इसमें कोई अब एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। एडिटिंग से मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से इस आइज को हटाना चाहूँ तो मैं हटा नहीं सकता हूँ। तो मैं आपको इसे दोनों फॉर्मेट में सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया और मैं यहाँ सेव एज पे क्लिक करता हूँ। एक बार तो मैं फाइल्स को फोटोशॉप में सेव कर रहा हूँ, तो मैंने फाइल का नाम दे दिया एप्पल1। तो ये फाइल मेरी अब फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव होगी, ये सेव हो गई। अब एक बार और सेव करते हैं, सेव एज, और यहाँ पे आपका अब मैंने यहाँ पे कर दिया इसको जेपीईजी, और फिर इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं हम इसे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब हम इन सबको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमने डबल टाइप क्लिक करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखते हैं दो फाइल हुई हमारी, एक तो ये एप्पल और ये वाली। अगर मैं इस फाइल को करता हूँ जो जेपीईजी वाली फाइल है, ठीक है, इसको ओपन किया, अब मैं इसमें इस आइज को अलग से हटाना चाहूँ तो मैं अब नहीं हटा सकता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब फिर से हमने डबल टैप क्लिक किया, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ फोटोशॉप में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ऊपर वाली लेयर है, आपको पता है यहाँ पे लेयर 1 था, अब हमने इसे यहाँ पे से जाके क्या कर दिया, डिलीट। तो इससे हम इसमें से हटा सकते हैं। तो अच्छा रहता है जो भी हम फोटोशॉप में काम करते हैं, हम उस फाइल को फोटोशॉप में भी सेव करें और जेपीजी में भी करें। फोटोशॉप में सेव करने से फायदा होगा कि हम जब चाहें उसमें फिर से एडिटिंग कर सकते हैं, जो लेयर हमने अलग से ऐड की थी उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब जब आप इस वीडियो को फिर से 3-4 बार देखेंगे तो ये आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो हो सकता है आपको सारी बातें ढंग से क्लियर ना हो। तो आप इस वीडियो को फिर से 2-3 बार देखो तो आपको और सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके।